हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था सेट्स, राइट, व्हिच इज अ डेटा टाइप्स इन पाइथन। आज हम नेक्स्ट डेटा टाइप्स की बात कर रहे हैं, व्हिच इज योर डिक्शनरी। ठीक है, तो आज हम डिक्शनरी के बारे में बात कर रहे हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। मैं आपका अगेन गूगल कोलैब ओपन कर लेता हूँ और वहाँ पे हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। जस्ट ये गूगल कोलैब क्रिएट हो चुके हैं, यू कैन सी, राइट। अब यहाँ पर ही हम सारा प्रैक्टिकल अपना डिक्शनरी का देखने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिक्शनरी। तो डिक्शनरी भी आपका एक डेटा टाइप्स है। जैसा आपने स्ट्रिंग पढ़ा, राइट, टपल सेट्स पढ़ा, राइट, लिस्ट पढ़ा, इसी तरह से आपके पास एक डिक्शनरी है। बट ये वैल्यू जो स्टोर करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू करेगा, राइट। तो इसमें की वैल्यू का पेयर होगा, उस फॉर्म में आपको वैल्यू आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब वैल्यूज रख सकते हो। यहाँ पे कोई इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपके पास जैसे लिस्ट में था कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे एक वैल्यू है और आप उस तरह से एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू वांट टू एक्सेस सम वैल्यू, अगर कोई वैल्यू एक्सेस करना चाहते हो आप, तो उसकी आपको की लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होंगी वो इन की पेयर होंगी, राइट, की वैल्यू पेयर। अब डिक्शनरी आपका म्यूटेबल है, मतलब आप इसमें चेंज कर सकते हो, एंड इट इज ऑर्डर्ड कलेक्शन। ठीक है, ऑर्डर्ड कलेक्शन, ठीक है, एंड इट कंटेन्स डेटा इन की वैल्यू पेयर। अब कैसे होता है, लेट्स से, एंड इट इज क्रिएटेड बाय करली ब्रैकेट। जो आपने सेट्स में यूज की थी ना, वही हम यूज करते हैं टू क्रिएट डिक्शनरी। ठीक है, और ये काफी फ्लैक्सिबल डेटा टाइप्स है, इसमें आप काफी सारी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट आपका एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलो, तो लेट मी जस्ट क्रिएट डिक्शनरी। ठीक है, तो आपको करली ब्रैकेट लगाने। लेट्स से मैं एक स्टूडेंट का डेटा रखना चाह रहा हूँ, लेट्स से उसका नेम, तो उसका नेम आपका की हो जाएगा और उसकी वैल्यू उसका नाम है। तो लेट्स से नाम है उसका आकाश कुमार, राइट। कॉमा देना है, फिर आपको दूसरी की लिखनी है। लेट्स से उसकी आपने लिखी हुई है एज, तो लेट्स से एज है उसकी 22, राइट। उसके बाद उसका कोर्स लिखा हुआ है, तो कोर्स आपकी की हो जाएगा, और जो कोर्स का नेम है वो वैल्यू देगा, लेट्स से बीटेक, राइट। उसके बाद अगेन उसकी कोई इन्फॉर्मेशन है, लेट्स से फी, तो उसका फी दे रखा है यहाँ पर, लेट्स से 1 लाख, राइट। इसको आप असाइन करा लीजिए, लेट्स से डिक्ट 1 में। ठीक है, आप कोई भी वेरिएबल नेम ले सकते हैं डिक्शनरी का। जस्ट रन दिस, ये रन हो जाएगा और उसके बाद में इसे डिस्प्ले करूंगा विद द हेल्प ऑफ प्रिंट, जो आपका फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन। ठीक है, तो इसको रन होने दीजिए 1 मिनट। ठीक है, उसके बाद हम इसको डिस्प्ले करेंगे। रन हो चुका है, अब आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यू कैन सी नेम आकाश कुमार, एज 22, कोर्स बीटेक, एंड जो फी है वो 1 लाख। तो आपके जो नेम, एज, कोर्स और फी जो है ये आपकी कीज है, और जो आकाश कुमार, 22, बीटेक एंड 1 लाख रुपी है, ये आपकी वैल्यूज है। तो ये क्लियर हो गया। ये जो आपका डेटा कंटेन करेगा वो इन अ फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर करेगा। ठीक है, ये ओके है ना? चलो, तो फर्स्ट सबसे पहले मैं इसका टाइप चेक करना चाहता हूँ, राइट, वेदर इट इज अ डिक्शनरी और नॉट। तो आई वांट टू, लेट्स से, चेक द टाइप ऑफ it। तो आप सिंपल सा टाइप फंक्शन यूज करोगे इसमें से, और उसका नाम पास कर दोगे जो भी वेरिएबल है, और इसके बाद इसको डिस्प्ले करा लो, दैट्स इट। तो आपको यू कैन सी डिक्ट, डिक्ट आपका डिक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे डिक्शनरी। ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्टर है डिक्ट, जिसके थ्रू आप डिक्शनरी बना भी सकते हो। आपके पास लेट से कोई सेट्स दिया हुआ है, सॉरी, आपके पास कोई टपल दिया हुआ है, लिस्ट दी हुई है, तो
आपको उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स से सेट्स में आपकी की वैल्यू का पेयर है, राइट, तो उसको आप डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हो विद हेल्प ऑफ डिक्ट कंस्ट्रक्टर और फंक्शन, ठीक है। जैसे आपका लिस्ट था, राइट, आप लिस्ट बना सकते थे उससे, टपल्स से आप टपल्स बना सकते हैं, सेट से बना सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे डिक्ट जो है उससे डिक्शनरी बना सकते हैं। तो ये डिक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट इज अ डिक्शनरी। इज इट क्लियर? चलो, तो ये हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया कि जो डिक्ट वन है वो आपकी डिक्शनरी, ठीक है। चलो, अब लेट्स से आई वांट टू चेक द वैल्यूज, राइट, या नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है या लेंथ कितनी है वो मैं देखना चाहता हूँ। तो आपको जस्ट हैव टू यूज एलियन, जो आपने फंक्शन यूज करते आ रहा हो अभी तक, लिस्ट में आपने यूज करा, टपल सेट्स में यूज करा, राइट, वही आपको फंक्शन यहाँ पे यूज करना और उसको पास करना, लेट्स से डिक्ट वन, और इसके बाद इसको शो करा देना। तो व्हेन यू रन दिस यू विल सी आपके पास 4 आ रहे हैं, इसका मतलब आपके पास 4 की वैल्यू है यहाँ पे, या 4 वैल्यूज आप कह सकते हैं, राइट, उनकी की होगी फॉर श्योर। तो एक आपका की वैल्यू पेयर ये है, एक आपका ये है, एक आपका ये है, एक आपका ये, तो 4 की वैल्यू पेयर है, 4 वैल्यूज है और 4 इसमें कीज है। गॉट इट? चलो, अगर लेट्स से आप इस पे लूप्स अप्लाई कर रहे हैं, लेट मी शो यू हाउ टू लूप थ्रू आउट दिस existing dictionary, राइट। तो आपको सिंपल फोर लिखना है, एक वेरिएबल ले लो कुछ भी, इन डिक्ट में आप पहुंच देना जो वेरिएबल, उसके बाद आपको एन को डिस्प्ले कराना है। जब आप एन को डिस्प्ले कराओगे तो यू विल सी बाय डिफॉल्ट, अगर आप इस पे लूप चलाते हो तो ये आपको कीज देता है। यू विल सी नेम एज एंड कोर्स जो है यहाँ पे कीज है। ये क्लियर हुआ? अगर लेट से आप चाहते हो कि आई वांट वैल्यूज, तो उसके लिए आपके पास मेथड्स है डॉट वैल्यूज। ये क्लियर हुआ? इवन डॉट कीज भी मेथड है, अगर आप वो भी लिखोगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। लेट मी शो यू। आपके पास एक मेथड है, ठीक है, कीज करके, उससे आपको कीज मिलेगी और बाय डिफॉल्ट भी आपको कीज, ठीक है। तो आप कीज पुट करोगे तब भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, नेम एज कोर्स एंड फी। ये क्लियर हुआ? तो आप अगर बाय डिफॉल्ट खाली लूप्स में आप उसका नाम लिख रहे हो तब भी वो बाय डिफॉल्ट आपको जो उसके की के नेम है वो रिटर्न करेगा, राइट। और अगर आप उसमें डोंट कीज मेथड अप्लाई करो तब भी वही रिटर्न करेगा। तो इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप अगर बाय डिफॉल्ट खाली डिक्शनरी का नाम लिख रहे हो तो आपको उसकी कीज मिलेंगी, अगर वहां पे डोंट कीज आप मेथड एक्सप्लिसिटली डिफाइन करो तब भी आपको कीज, राइट। चलो, अगर इफ यू वांट की वैल्यूज मिलनी चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। तो आपके पास एक है वैल्यूज मेथड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लेट मी जस्ट कॉपी दिस, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे लिखना है वैल्यूज, और यहाँ पे अब जो है एन में वो आपको वैल्यूज आ जाएगी, पहली बार में फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी वैल्यूज है हमारी वो एन में आती रहेंगी और हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। यू विल सी आकाश कुमार 22 बीटेक 1 लाख। तो आकाश कुमार पहली वैल्यूज है, 22 दूसरी वैल्यूज है, बीटेक आपकी थर्ड वैल्यूज है, 1 लाख आपकी फोर्थ वैल्यूज है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को शो कर सकते हैं फ्रॉम योर डिक्शनरी। तो अभी हमने ये सीख लिया कि हम डिक्शनरी से कीज को कैसे शो कर सकते हैं एंड वैल्यूज को कैसे शो कर सकते हैं, राइट। चलो, अगर लेट से मैं कुछ एक्सेस करना चाहता हूँ, लेट से मैं चाहता हूँ कि इसका जो स्टूडेंट है, जो डिक्ट वन स्टूडेंट्स का डेटा है, राइट, उसका नाम क्या है। तो आपको डिक्ट वन उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में उस की का नाम लिखना है। तो की का नाम क्या हुआ, नेम, तो आप नेम लिख देंगे तो आपको वहां की वैल्यूज आ जाए जो उस की पे वैल्यूज है। इवन आप उसकी एज देखना चाह रहे हैं तो आपको जस्ट पुट करना है यहाँ पे की का नाम विच इज एज, तो आपको उसकी एज मिल जाएगी। तो इस तरह से आप एक पर्टिकुलर वैल्यू एक्सेस करेंगे फ्रॉम डिक्शनरी, ठीक है। जबकि हम लिस्ट की बात करें या आपकी टपल्स की बात करें, वहां पे क्या कर रहे थे, वहां पे हम इंडेक्स नंबर पास कर रहे थे कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स की हमें वैल्यू मिले। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम वो की पास करेंगे जिसकी हमें वैल्यू देखी। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो। अब लेट से मैं आपको बता देता हूँ इन एंड नोट इन कीवर्ड जो है, ठीक है।
जो पाइथन में इन एंड नॉट इन कीवर्ड्स है, जिसके थ्रू आप एक पर्टिकुलर वैल्यू की एग्जिस्टेंस बताते हो कि इस पर्टिकुलर डेटा टाइप्स में ये वैल्यू है, प्रेजेंट है या नहीं है, तो आप वो भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ। लेट्स से आपके पास dict1 डॉट वैल्यूज है, तो यहाँ पे आपको वैल्यूज ही मिलेंगे फॉर श्योर। आप चेक करना चाह रहे हो कि लेट्स से वैल्यूज में बीटेक है कि नहीं, राइट, बीटेक इन dict डॉट वैल्यूज, तो फॉर श्योर आपको ट्रू मिलेगा, मतलब कि बीटेक उसमें प्रेजेंट है। इज इट क्लियर, राइट? अगर लेट्स से मैं इसमें पास करता हूँ कोई वैल्यू जो इसमें प्रेजेंट ही नहीं, लेट्स से मैं इसमें पास करता हूँ 100, तो 100 प्रेजेंट नहीं है, फॉर श्योर मेरे को फॉल्स मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया। इन ऑपरेटर या इन कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हैं टू चेक वेदर अ पर्टिकुलर वैल्यू इज प्रेजेंट और नॉट, एक वैल्यू आपकी प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। इवन आप कीज को भी चेक कर सकते थे, आपको डायरेक्ट डिक्शनरी लिखना है उसके लिए तो, या डॉट कीज लिख दो वो भी चलेगा। तो लेट्स से कीज में आपका है नेम है, ठीक है, एज है, कोर्स है, फी है। लेट्स से आई वांट कि कोर्स है की में या नहीं है, तो आपको जस्ट dict1 लिखना है, ठीक है। तो फॉर श्योर है तो आपको ट्रू मिल जाएगा, यू विल सी। अगर आप इसमें कुछ ऐसा पास करोगे जो कीज नहीं है, तो आपको ये फॉल्स मिल जाएगा। लेट से आप पास कर दो यहाँ पे डिपार्टमेंट, राइट, तो ये नहीं है फॉर श्योर, तो आपको फॉल्स मिल जाएगा। इसी तरह से आप नोट इन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नोट इन तब आपको रिटर्न ट्रू करेगा, तब वो पर्टिकुलर वैल्यू अगर उसमें प्रेजेंट नहीं है तो आपको रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। लेट्स से मैं ये वाला चेक कर लेता हूँ 100, मैं कहता हूँ 100 एंड लेट्स से नोट इन दिस, बिल्कुल सही है ही नहीं वो, तो ये ट्रू रिटर्न करेगी, you will see। अगर आपने कोई ऐसी वैल्यू पास कर दी जो प्रेजेंट है उसमें, राइट, तो फॉल्स यहाँ पे फॉल्स प्रेजेंट, फॉल्स आपको रिटर्न करेगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नोट इन, ठीक है। तो इन और नोट इन में आई बिलीव आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। इसमें कुछ इशू है तो लेट मी नो फर्स्ट। अब अभी हमें एक्चुअली मिल क्या रहा है, ट्रू एंड फॉल्स मिल रहा है, बट आई वांट अ कस्टम मैसेज। मैं एक अपना मैनुअल मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूँ जब लेट से ट्रू हो रही है कंडीशन या फॉल्स हो रही है। लेट से अगर कोर्स एक की है तो मैं उसको प्रिंट कराना चाहता हूँ कि आप कोर्स की इज देयर, ऐसा करके, अदरवाइज इट्स नॉट देयर, ऐसा करके, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, यू हैव टू यूज कंडीशनल स्टेटमेंट। आई बिलीव आपने पढ़ लिया होगी, ठीक है। इफ स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इफ लगानी होगी, लेट से आपको इसको ही कॉपी कर लो, ठीक है। इसके बाद अगर ये ट्रू है तो आपको जस्ट प्रिंट कर देना है कि कोर्स की इज प्रेजेंट, ठीक है। अदरवाइज लिख दो एल्स प्रिंट कोर्स की इज नॉट प्रेजेंट। लेट मी जस्ट, ठीक है। तो यू विल सी कोर्स की इज प्रेजेंट फॉर श्योर, कोर्स जो है वो की प्रेजेंट है आपका डिक्ट1, ठीक है। इज इट क्लियर, राइट? लेट मी जस्ट टॉक अबाउट वैल्यूज। आप वैल्यूज पे भी लगा सकते हो। लेट से यहाँ पे आप वैल्यूज लिख लो। अब वैल्यूज में आपके पास क्या है, लेट से आई वांट टू चेक कि उसका जो नाम है आकाश वो है कि नहीं है, राइट। तो आकाश कुमार इन डिक्ट डॉट वैल्यूज अगर प्रेजेंट है मतलब है, तो मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ लेट से आकाश कुमार इज प्रेजेंट, राइट, अदरवाइज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। अभी मैं इससे पहले आपको वो डिक्शनरी दिखा देता हूँ डिक्ट वन, यू विल सी। तो आकाश कुमार आपका फॉर श्योर स्पेलिंग एक बार चेक कर लो, क्रॉस वेरीफाई कर लो। अगर स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है तो फॉर श्योर वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा। चलो रन करो इसको। तो फॉर श्योर आकाश कुमार इज प्रेजेंट, बिल्कुल हमारी वो वैल्यूज में है। लेट्स से ऐसी कोई वैल्यू जो आपकी प्रेजेंट नहीं है, लेट्स से खाली आकाश आप कंपेयर कराओगे तो ये नहीं है, तो यू विल सी नॉट प्रेजेंट। तो इस तरह से दैट्स हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ दिस कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट। तो आप यहाँ पे आपके डिक्शनरी में आप इन एंड नॉट इन जो कीवर्ड है वो आप इस तरह से उसका यूज कर सकते हैं। इसमें आई बिलीव अभी कोई इशू नहीं होगा, है तो लेट, ठीक है। चलो अब लेट्स सी हाउ टू ऐड अ वैल्यू, राइट, इन डिक्शनरी।
तो आपको एक वैल्यू ऐड कैसे करनी, लेट से अभी मैं एक न्यू बना लेता हूँ, लेट से एक्टर, राइट, एक एक्टर डिक्शनरी बना रहा हूँ मैं, लेट से उसमें एक्टर का नेम होगा कि लेट से उसका नाम है लेट से सलमान खान, राइट, लेट से उसका एक की एज है, उसमें लिखा हुआ लेट से 55, राइट, उसका लेट से लोकेशन लिखा हुआ है या एड्रेस लेट से मुंबई, राइट। तो लेट से इस तरह से मेरे पास एक इसको रन करा लो और डिस्प्ले करा लो एक्टर को, ठीक है। तो आपको एक्टर में नेम सलमान खान, एज 55, लोकेशन मुंबई। तो आपकी जो नेम है वो की है, इसमें एज की है, लोकेशन की है, ठीक है। वैल्यू सलमान खान 55 एंड मुंबई, ये इसकी वैल्यूज है। तो आपको क्या करना है अभी के लिए, मैं कह रहा हूँ कि एक इसमें फील्ड और ऐड करना है, लेट से उसका हाइट, राइट। तो उसका हाइट आपको ऐड करना है, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हो वो हम बता, आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसका नाम लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई करनी है और इसके अंदर की का नाम लिखना है, लेट से हाइट, और यहाँ पे वो वैल्यू दे देनी है। मैं यहाँ पे एक जनरलाइज फॉर्म लिख देता हूँ, आपको यहाँ पे उसकी की देनी है, ई नेम, और यहाँ पे आपको वैल्यू पास करनी है। तो इस तरह से दैट्स हाउ यू कैन ऐड न्यू की वैल्यू पेयर इन डिक, मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब डिक्शनरी, ये मानो, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हो, लेट मी जस्ट ऐड। तो एक्टर लिखना है आपको, उसके अंदर लेट से आप नेम दे रहा हो, लेट से हाइट, राइट, उसकी हाइट लिख देनी है, लेट से आपका फुट में देनी है, राइट, फीट में जो होता है, तो वो देनी है लेट से 5.57 लाइक दैट। तो आप दे सकते हो, ठीक है। रन करोगे तो ये हाइट एक इवन की होगी और उसकी वैल्यू होगी 5.57। लेट मी शो यू एक्टर, आप देख लो एक बारी, यू विल सी इसमें हाइट ऐड हो चुकी है लास्ट में, जिसकी वैल्यू 5.5 फीट है। तो ये क्लियर है कि आप किस तरह से वैल्यू ऐड करेंगे अपनी डिक्शनरी। इज इट क्लियर, राइट? चलो, लेट्स सी हाउ टू एडिट अ वैल्यू, राइट, इन डिक्शनरी। मतलब डिक्शनरी में आप वैल्यू कैसे एडिट करो। लेट्स से मैंने कहा कि यार हाइट जो है ना वो 5.57 नहीं है, 5.55 है, let's say। तो मेरे को एडिट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, उसका भी एक जनरलाइज फॉर्म लिख देता हूँ। आपको उसका नेम लिखना है, जो भी डिक्शनरी होगी उसमें की नेम देना है और उसमें असाइन कराना है न्यू वैल्यू, दैट्स इट। इस तरह से अब मैं इसको करके दिखा देता हूँ, एक्टर लिखूं, उसमें वही की पास कर दूं जो आपकी है हाइट, और इसमें अब न्यू वैल्यू असाइन कर लो, लेट्स से 5.5, लेट्स से 4। तो लेट्स से ये हाइट है उसकी फीट में, राइट। तो अब जब मैं इसको रन करूंगा तो अब हाइट बन जाएगी उसकी 5.54। जब आप रन करोगे तो अब अगर एक्टर आपको शो करना है तो यू विल सी आपकी हाइट जो हो जाएगी वो 5.54। तो इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है, डिक्शनरी। इज इट क्लियर, राइट? चलो, एक दूसरा मेथड है यहाँ पे, वो है आपका अपडेट। वो भी आप यूज कर सकते हैं टू अपडेट योर वैल्यू और एडिट योर वैल्यू, ठीक है। तो या तो ये वाला असाइनमेंट वाला जो है ये यूज कर लो, या फिर अपडेट मेथड यूज, उसके थ्रू भी दिखा देता हूँ। एक्टर लिखना है, अपडेट लिखना है, और इसके अंदर की वैल्यू पास करनी है। लेट से की आपकी, लेट से मैं उसकी लोकेशन चेंज करना चाहता हूँ, तो लोकेशन की डालनी पड़ेगी आपको, और उसके बाद में उसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी। लेट से मैं उसका लोकेशन डाल रहा हूँ दिल्ली। अगर अब आप रन करोगे तो ये रन हो जाएगा, और यू विल सी एक्टर, अगर आप देखोगे तो इसकी लोकेशन चेंज हो गई होगी दिल्ली, तो मुंबई से दिल्ली होगी। तो इस तरह से भी आप अपडेट कर सकते हो और इस तरह से भी आप अपडेट कर सकते हो। तो आई बिलीव इसमें अभी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलो, लेट्स सी हाउ टू रिमूव और डिलीट, राइट, वैल्यू फ्रॉम डिक्शनरी।
अब डिक्शनरी में से कैसे आपको रिमूव या ड्रॉप करनी है वैल्यू, वो आपको देखना होगा, ठीक है। चलो, तो इसके लिए आपके पास मेथड है। लेट्स से आपके पास एक मेथड है पॉप, ठीक है। एक है आइटम पॉप, लेट मी राइट, पॉप है आपके पास मेथड। एक इवन आइटम पॉप है। इवन डेल कीवर्ड भी यूज कर सकते हो जो आप डिक्शनरी में यूज करते हैं, राइट, टू ड्रॉप समथिंग। तो लेट मी जस्ट टॉक अबाउट फर्स्ट पॉप। तो पॉप से आप एक मतलब वैल्यू रिमूव कर सकते हो, बट उसमें आपको जो आपकी की है वो आपको पास करनी पड़ेगी। लेट मी शो यू एक्टर से मैं लेट से हाइट रिमूव करना चाहता हूँ, तो आपको लिखना होगा पॉप, पीओपी पॉप, और इसमें आपको की का नाम डालना होगा। तो वो है आपकी राइट। आप जैसे ही रन करोगे ये रिमूव हो चुका है, और इसकी वैल्यूज उसने रिटर्न कर दी है 5.54। अब आप एक्टर को देखोगे तो इसमें हाइड वाला जो की था वो नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पॉप। तो पॉप मेथड आप अप्लाई करोगे, उसके अंदर आपको की डालनी है। तो जब आप की डालोगे तो वो वैल्यू रिमूव हो जाएगी और वो रिटर्न भी कर देगा उसकी वैल्यू क्या नहीं। चलो पॉप आइटम बता देता हूँ। देखो पॉप आइटम लास्ट वाली जो आपकी की वैल्यू पेयर है उसको ड्रॉप कर देगा। एक्टर डॉट पॉप आइटम, लेट्स सी, या तो इसने लोकेशन दिल्ली को ड्रॉप कर दिया बिकॉज लास्ट में यही था। तो अब आप एक्टर शो करोगे तो यू विल सी आपके पास नेम एंड एज ही होगा। तो इस तरह से आप विद द हेल्प ऑफ या यूजिंग पॉप आइटम मेथड, ठीक है, या आप यूजिंग पॉप मेथड, ठीक है। तो पॉप मेथड में आपको वो पर्टिकुलर वैल्यू मतलब की पास करनी होगी जो आप ड्रॉप कराना चाहते हैं। यहाँ पर आपको की पास करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये जो लास्ट वाला जो वैल्यू होगा, जो की पेयर होगा, उसको ये ड्रॉप कर देगा। लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ डेल कीवर्ड। तो डेल लिखना है, उसके बाद डिक्शनरी का नाम लिखना है, और इसके अंदर की का वैल्यू पास, ठीक है। तो की लेट से पास कर दो नेम, तो ये नेम ही डिलीट हो जाएगा। यू विल सी, अगर अब आप एक्टर को देखोगे तो इसमें ओनली एज होगा 55, ठीक है। तो ये है, इस तरह से आप यूज कर सकते हो, चाहे डेल का यूज कर लो, पोप आइटम का यूज कर लो, ठीक है, या पोप का यूज करो। ये आपके रिक्वायरमेंट के बेस पे आपको जो जरूरत हो वो यूज कर सकते हो। ये आपके 3 मेथड्स हैं टू रिमूव वैल्यूज और की पेयर फ्रॉम योर डिक्शनरी। तो हमने आज समराइज कर दूं मैं अभी तक, राइट। तो वी हैव जस्ट डिस्कस फर्स्ट पार्ट ऑफ डिक्शनरी। ये डिक्शनरी का फर्स्ट पार्ट था। दूसरे पार्ट में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ डिक्शनरी देखा, ठीक है, म्यूटेबल ऑर्डर्ड कलेक्शन है, और ये आपके यूनिक वैल्यू प्रेजेंट करेगा, राइट। आप में इसमें दो की वैल्यू पेयर सेम नहीं हो सकते, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद टाइप हमने फंक्शन देखा, लेन फंक्शन देखा, लूप्स देखा, कैसे आप लूप्स लगा सकते हो, राइट। इवन हमने जो इन एंड नॉट इन ऑपरेटर है, या कीवर्ड बोल सकते हो, स्टेटमेंट, वो देखा, राइट। हमने कस्टमाइज जो डिस्प्ले होता है या प्रिंट होता है वो आप कैसे कर सकते हो वो देखा, राइट। आप लेट से हाइट मतलब आपकी डिक्शनरी में उसमें वैल्यू अगर एडिट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, राइट, या अपडेट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। हमने वो दोनों मेथड्स देखे। इवन आप कैसे ऐड करोगे वैल्यू वो भी हमने देख लिया, ठीक है। इसके बाद हमने आप रिमूव कैसे कर सकते हो वो भी हमने देख लिया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पॉप या फिर पॉप आइटम या आपका डेल कीवर्ड, ठीक है। सो दैट्स इनफ फ्रॉम माय साइड टुडे, ठीक है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, हैव अ ग्रेट